हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेल्टॉन केबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। डेल्टॉन केबल एक माइक्रो कैप वायर एंड केबल कंपनी है। ये मेनली B2B में ये लोग काम करते हैं। इसका ज़्यादातर रेवेन्यू आते से केबल से, वायर से इसका थोड़ा बहुत रेवेन्यू आते हैं और ये मेनली डोमेस्टिक मार्केट में ये लोग काम करते हैं। इसका एक्सपोर्ट का परसेंटेज ना के बराबर है, इसीलिए इसका US टैरिफ से इसका कोई दिक्कत इसको नहीं हुआ है। जैसे आपका पैरामाउंट केबल में एक्सपोर्ट US एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 30% के लगभग था, इसीलिए पैरामाउंट का जो केबल उसका रेवेन्यू मार्जिन देखेंगे आप, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन डेल्टॉन केबल में इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेनली B2B वाले सेगमेंट में काम करते हैं। फिर चलते इसका Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में। अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू 42% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है और इसका 9 मंथ में 31% से ग्रो किया है। और EBITDA ऑलमोस्ट 60% से ग्रो किया है और 9 मंथ में भी 60% से इसका EBITDA ग्रो किया है। और EBITDA मार्जिन आप देखेंगे 6.9 है, Q3 FY25 में था 6.3%। तो इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप मार्जिन में जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आप देखेंगे मार्जिन इसका गिर गया है। इसका रीज़न मैनेजमेंट ने बताया क्योंकि आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ गया था। जैसे आपका वायर एंड केबल में आपको एल्यूमिनियम और कॉपर लगता है। अगर आप देखेंगे एल्यूमिनियम और कॉपर का जो प्राइस है वो उस शॉर्टर टाइम फ्रेम में बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, इसीलिए इसको रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट लग गया। इसीलिए आप देखेंगे इसका मार्जिन थोड़ा बहुत हिट हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। फिर चलते इसका पैट में। पैट इसका एडजस्टेड पैट, एक्सेप्शनल आइटम को छोड़ के जो पैट होता है वह होता है आपका एडजस्टेड पैट, और विद एक्सेप्शनल आइटम को लेकर जो पैट होता है वो होता है आपका रिपोर्टेड पैट। लेकिन हमको ऑलवेज एडजस्टेड पैट को देखना चाहिए, क्योंकि आपको एक्सेप्शनल आइटम का गेन या फिर लॉस एक एक क्वार्टर में मिल सकता है, 2 क्वार्टर में मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी कि क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर आपको एक्सेप्शनल आइटम का गेन या फिर लॉस नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको एडजस्टेड पैट वाला सेगमेंट देखना चाहिए। इसका एडजस्टेड पैट अगर देखेंगे 11% से ग्रो किया है। तो यही इसका दिक्कत है। इसका आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 42% से और इसका एडजस्टेड पैट ग्रोथ हुआ है 11% से। अगर आप इसका एक्सेप्शनल आइटम को लेकर भी इसको पैट देखेंगे तो 21% से ग्रो किया है। तो इसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। इस बिज़नेस के साथ यही दिक्कत है। इसका कभी इसको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाते हैं, कभी भी इसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलता है। फिर और एक माइक्रो कैप वाला कंपनी है, और तो यही दिक्कत इस बिज़नेस का रहता है। लेकिन बिज़नेस का रेवेन्यू ग्रोथ सही दिशा में जा रहा है। और इसके साथ इसका अगर रेवेन्यू सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे तो इनका ज़्यादातर रेवेन्यू आते हैं EPC वाले सेगमेंट से। और EPC वाले सेगमेंट में इनके पास एक से बढ़कर एक बड़े बड़े कंपनी है। जैसे आपका सीमेंस है, हनीवेल है, अदानी है, उसके पास IRCTC है, रेलवेज़ का IRCTC वाला कंपनी है। तो हर एक कंपनी इसके पास है। और रेलवेज़ का इसका कंट्रीब्यूशन है 32% और टेलीकॉम से और अदर्स से इसको 17% रेवेन्यू आते हैं। तो इसका और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है वो लोग टेलीकॉम रेलवे वाले सेगमेंट से अभी धीरे धीरे एग्जिट कर रहा है। मैनेजमेंट ने कहा रेलवे वाले सेगमेंट में मार्जिन कम मिलता है, इसीलिए ये लोग रेलवे वाले सेगमेंट से धीरे धीरे अपना पोजीशन कम कर रहा है। और EPC वाले सेगमेंट में बड़े बड़े कंपनी के साथ ये लोग अपना बिजनेस इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसका रेलवे का परसेंटेज घट रहा है और EPC का परसेंटेज बढ़ रहा है रेवेन्यू में। फिर चलते इसका अगर आप EPC वाले सेगमेंट में आप इसका ग्रोथ देखेंगे, ये आपका 26%। इसके आगे वाले क्वार्टर में EPC का जो सेगमेंट था उसका ग्रोथ था 51% से इसका EPC वाले सेगमेंट में ग्रोथ था। और रेलवे में आप देखेंगे इस क्वार्टर में -4% से इसका डी ग्रो किया है और आगे वाले क्वार्टर में -1% से डी ग्रो किया था। तो रेलवे सेगमेंट से कंपनी ने लास्ट 2-4 क्वार्टर से अपना पोजीशन धीरे धीरे घटा रहा है। और मैनेजमेंट ने इसका रीज़न बताया क्योंकि रेलवे वाले सेगमेंट में आपका जो मार्जिन होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन EPC में मार्जिन आपको ज़्यादा मिलता है। इसीलिए मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है EPC वाले सेगमेंट में आपका रेवेन्यू को धीरे धीरे ग्रो करने का। तो यही बात है। फिर इसका ऑर्डर बुक के बारे में देख लेते हैं। इस क्वार्टर में इसका ऑर्डर बुक है ऑलमोस्ट 700 करोड़ का ऑर्डर बुक है और अगले वाले क्वार्टर में इसका ऑर्डर बुक था 420 करोड़। तो ऑलमोस्ट 60% जंप हुआ इसका ऑर्डर बुक में, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो
फ्यूचर में यानी कि Q4 या फिर आपका जो FY27 में इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो पाथ है वो बहुत ही क्लियर हो गया इस ऑर्डर बुक के वजह से। आपके पास अगर अच्छा खासा ऑर्डर बुक रहेंगे तो आपको ग्रो करने का चांसेस भी अच्छा रहेगा। तो इसी हिसाब से बिजनेस ठीक ठाक ही रन कर रहा है, लेकिन इसका दिक्कत है पैट का, इसका दिक्कत है। लेकिन मैनेजमेंट ने इसके साथ ये भी क्या है कि लो मार्जिन वाले सेगमेंट से लोग हाई मार्जिन वाले सेगमेंट में शिफ्ट कर रहा है। तो होप अगले जो क्वार्टर होगा, अगले वाले जो क्वार्टर होगा उसमें इसका मार्जिन इम्प्रूव करेगा। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है, ये एक माइक्रो कैप कंपनी, इसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 500 के बीच इसका मार्केट कैप है। 500 करोड़ आप पकड़ लेंगे राउंड फिगर में, तो 500 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके साथ मैनेजमेंट कौन कॉल नहीं करता। अगर कौन कॉल करता तो और भी क्लियरिटी हो जाते। तो मार्जिन का गाइडेंस क्या होगा, रेवेन्यू का गाइडेंस क्या होगा, ऑर्डर बुक का गाइडेंस क्या होगा, कितने मंथ में ये लोग अपना ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट कर देंगे, ये सब क्वेश्चन मन में ही रह जाते हैं क्योंकि मैनेजमेंट कौन कॉल नहीं करता। तो यही मोटा मोटी बात है। और अगर इसका फॉरवर्ड भी कैलकुलेशन करेंगे तो 35 के बीच में इसका फॉरवर्ड भी आ रहा है। और कंपनी नॉर्मली 40% के बीचों बीच ये कंपनी ग्रो करता है। अगले क्वार्टर में भी इसका ग्रोथ था 38%। तो एक 35 से 40 के बीच का इंजन आपको मिल रहा है 35 के पी में। और इसके साथ एक दिक्कत है, एक जो मेन इसका दिक्कत है कि इनकॉन्सिस्टेंसी है। आपका कॉन्सिस्टेंटी का अभाव है इस कंपनी में। कभी इसको आप देखेंगे 200% से पैट ग्रो हो गया, कभी आप देखेंगे पैट डी ग्रो कर गए। तो यही दिक्कत है बिजनेस का साथ। एक माइक्रो कैप कंपनी है, ऑर्डर बुक अच्छा है, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत तगड़ा है। तो इस कंपनी को आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। और यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट टेक इट ए बाय सेल को रिकमेंडेशन। थैंक्स अ लॉट।